राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो गांव और घर स्थित है वो रेगिस्तान के सुदूर क्षेत्र में है, जहाँ चारों तरफ टीले ही टीले, मरुस्थल ही मरुस्थल हैं। ज़्यादातर झोंपे हैं और हम सभी ढाणियों में रहते हैं, न कि किसी गांव में रहते हैं। स्टडी को छोड़ दिया था, जो मुझे इस स्टडी का या औपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य पता नहीं था कि क्या करना है और इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है। तो मैं इसे छोड़कर हॉकर के कार्य में लग गया, जो अखबार बांटने का काम करता है। और उसके दरमियान मैंने और भी काफ़ी कार्य जो मजदूरी से संलग्न होते हैं उन कार्यों में संलग्न रहा। और दूसरी बात यह है कि मैं रेडियो से काफ़ी टच में रहता था, क्योंकि टेलीविज़न जैसी कोई सुविधा नहीं है और न लाइट है, तो टेलीविज़न का तो कोई सवाल ही नहीं उठना है। तो रेडियो से संलग्न रहता था, जो मेरे पिताजी मजदूरी पर रहते हुए लेकर आए थे। वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, या कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हमें प्रभावित करती है, विश्व को प्रभावित करती है, डिस्कशंस क्या क्या चल रही, किन किन मुद्दों पर चल रही है, करंट अफेयर्स के क्या मुद्दे हैं। तो ये मेरी समझ है वो छठी क्लास से ही थी। उसके बाद में 12th 2008 में करने के बाद में मैं मजदूरी के लिए गुजरात चला गया, जहाँ अमूल दुग्ध डेयरी है, जो फेमस ब्रांड है दूध का। वहाँ मैंने ट्रक लोडिंग अनलोडिंग का काम किया और मैंने BSTC कंप्लीट की। इस दौरान मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए और मुझे गणित का या इंग्लिश का, हिंदी का इतना नॉलेज नहीं था। कोई इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम उच्च पद प्राप्त कर सकें या कोई इस तरह की स्थिति में पहुंच सके जहां अपनी बेटर लाइफ हो। इसके लिए केवल हमें अक्षर ज्ञान, या जिसे कहते हैं कि कठोर मेहनत और अध्ययन करना ही होगा, जिसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें या उच्च पद पर जा सकें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देराज राम है और मैं राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। और अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम में मैंने RAS 2018 भर्ती में 302 रैंक प्राप्त की है। और मैं अपनी सफलता की कहानी, या यूँ कहें कि स्ट्रगल की कहानी, इस मंच के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। और किसानी खेती हमारी मानसून पर आधारित 4 महीने की कहें या मानसून आधारित है, जिसमें सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है। और मेरा जो गांव और घर स्थित है वो रेगिस्तान के सुदूर क्षेत्र में है, जहाँ चारों तरफ टीले ही टीले, मरुस्थल ही मरुस्थल हैं, जहाँ न सड़क व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है, न विद्युत की व्यवस्था है, न कोई पक्का घर या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़्यादातर झोंपे हैं और हम सभी ढाणियों में रहते हैं, न कि किसी गांव में रहते हैं। और मेरे परिवार से कोई पहले सर्विस में नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, और सभी खेती किसानी का कार्य करते हैं और ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। आज भी हमारे पास 150-200 के समथिंग बकरियां, गायें और ऊँट हैं। और मैं भी इसी परंपरागत कार्य में संलग्न था शुरू से ही। स्टडी के साथ साथ में मैंने भी पशुपालन का कार्य और इस कार्यों में सहयोग किया है। और इसके बाद में जब मैंने शिक्षा में प्रवेश किया तो प्राइमरी एजुकेशन है वो पास के विद्यालय से हुई। उसके बाद 10वीं मेरी ग्राम पंचायत में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानौड़ से 2006 में किया और 51% उत्तीर्ण किए थे, जिसमें गणित में ये कहें कि मात्र 33 नंबर थे। उसके बाद में मैंने स्टडी को छोड़ दिया था, जो मुझे इस स्टडी का या औपचारिक शिक्षा का कोई उद्देश्य पता नहीं था कि क्या करना है और इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है। तो मैं इसे छोड़कर हॉकर के कार्य में लग गया, जो अखबार बांटने का काम करता है। और उसके दरमियान मैंने और भी काफ़ी कार्य जो मजदूरी से संलग्न होते हैं उन कार्यों में संलग्न रहा। उसके बाद में परिवार का सहयोग रहा कि मुझे 11th के लिए पड़ोस के गांव के विद्यालय में एडमिशन दिलवाया,
सरकारी विद्यालय में शुरू से मेरी जो शिक्षा है वो सरकारी विद्यालयों में ही हुई है। कहीं प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में नहीं रहा मैं। और वहाँ गुरुजी मुझे लोक प्रशासन, इतिहास और पॉलिटिकल पढ़ाते थे, जिन्होंने मुझे लोक प्रशासन विषय पढ़ाते समय सिविल सर्विसेज का भान करवाया था, जब मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में सुना था। और वहीं से एक कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और दूसरी बात यह है कि मैं रेडियो से काफ़ी टच में रहता था, क्योंकि टेलीविज़न जैसी कोई सुविधा नहीं है और न लाइट है, तो टेलीविज़न का तो कोई सवाल ही नहीं उठना है। तो रेडियो से संलग्न रहता था, जो मेरे पिताजी मजदूरी पर रहते हुए लेकर आए थे। तो उन्होंने वो गिफ्ट के रूप में दिया था और उसी से मैंने काफ़ी नॉलेज हासिल किया कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, या कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हमें प्रभावित करती है, विश्व को प्रभावित करती है, डिस्कशंस क्या क्या चल रही, किन किन मुद्दों पर चल रही है, करंट अफेयर्स के क्या मुद्दे हैं। तो ये मेरी समझ है वो छठी क्लास से ही थी। तो मैं काफ़ी डिस्कशन सुना करता था और इंटरनेशनल रेडियो चैनल्स जैसे वॉशिंगटन डीसी है, चाइना इंटरनेशनल रेडियो है, तो इन्हें भी मैं सुनता था। हिंदी सेवाएं इन पे चलती थी, तो मैं और बीबीसी अक्सर सुनाई करता था। और उसके बाद में 12th 2008 में करने के बाद में मैं मजदूरी के लिए गुजरात चला गया, जहां अमूल दुग्ध डेयरी है, जो फेमस ब्रांड है दूध का। वहाँ मैंने ट्रक लोडिंग अनलोडिंग का काम किया और बड़े भाई और परिवार का सहयोग रहा कि मैं वापस स्टडी के लिए मुड़ा। और मैंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया और बीएसटीसी में प्रथम कंपटीशन में मैं पास हुआ और मैंने बीएसटीसी कंप्लीट की। इस दौरान मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए और मुझे गणित का या इंग्लिश का, हिंदी का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को भी मजबूत किया। जैसे डिक्शनरी मैंने ऊँट पर पखाल पानी लाते समय अपने भैया के साथ में चलते चलते उसको कंप्लीट किया। तो मेरी वोकेबुलरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि द हिंदू जैसे हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे। और दूसरी बात है कि कॉम्प्रीहेंशन जो मेरा तैयार हुआ कि किसी मुद्दे पर किस तरह से समझ को विकसित करना है। तो मेरे जो माताजी है वो काफ़ी धार्मिक और इस तरह के पौराणिक कथाओं में काफ़ी विश्वास करती है, तो मुझे ये कहा करती थी कि आप स्कूल से रामायण या महाभारत के ऐसे अंक ले आया करो और लाइब्रेरी से, और मुझे उनको सुनाया करो। तो उस समय मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन माताजी को सुनाता था तो काफ़ी इस तरह से समझ बढ़ गई। उसके बाद में मैंने मैथ्स, जो मेरे भाइयों में है रविंद्र जी, एसडीएम है हाल में, जो मेरे चाचा जी के लड़के हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मैथ्स के लिए तैयारी करवाई कि आप मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक है या मथुरिया है, इनको तैयार कीजिए। तो शुरुआत में मेरे को काफ़ी टफ लगी, लेकिन मैंने इनको तैयार कर लिया। इस तरह से सब्जेक्ट्स को तैयार करते हुए और करंट अफेयर्स पे पकड़ मजबूत करते हुए मैं आगे बढ़ता गया। उसके दौरान मैंने कई बार मजदूरी भी की, क्योंकि पारिवारिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मेरे को पूर्णतः सहयोग कर सके, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मुझे ज़िंदगी के इस पायदान पर खड़ा किया। और दूसरी बात है कि मेरी 2011 में मैरिज हो गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी कि मेरे को स्टडी करना है या परिवार में, या फिर मजदूरी करनी है, क्या करना है। फिर भी मैं घर पे रहा और तैयारी शुरू की मैंने, पटवारी की, और मेरी जॉब 2011 में पटवारी के रूप में प्रथम जॉब मिली। इसके बाद मैंने 6 महीने तक उस जॉब में रहते हुए टीचर की तैयारी की और मुझे 2012 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पर नियुक्ति मिली। और मैंने स्कूल जाते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त और घर आकर फिर, क्योंकि विद्युतीकरण तो नहीं था, तो इसलिए लालटेन से जो पीडीएस सिस्टम के तहत केरोसिन मिलता था उसका यूज़ करते हुए मैं तैयारी करता रहा और 2013 में पहला अटेम्प्ट दिया। आरएस का 2013 का मेरा पहला अटेम्प्ट था और इतनी बढ़िया रणनीति भी नहीं थी और गाइड करने वाला भी कोई नहीं था और इतनी ज़्यादा मेरे पास कंटेंट भी नहीं थी। फिर भी मैंने उसमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया और मेरे को 56 नंबर मिले थे। और लिखित में हालांकि ठीक थे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में कम पढ़ने के कारण मैं अंततः सेलेक्ट नहीं हुआ पाया। उसके बाद मैंने
तैयारी के अगले मोड़ पे मैंने भाटिया जी सर से, जो भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है, उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे तैयारी के लिए सूरतगढ़ बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है। मैंने भाटिया जी के निर्देशों का पालन किया और 6 महीने तक उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया और 2016 का मैंने मुख्य परीक्षा दी और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फिर भी उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसमें साइंस और मैथ्स ज़्यादा थी, जो मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर था। इसके बाद में मैंने तैयारी फिर से शुरू कर दी कि मैं इसे लेकर तो रहूँगा और लक्ष्य पर दृढ़ था। तो 2018 की मैंने एग्ज़ाम दी और इसमें 302 रैंक मुझे मिली है। इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा मुझे। इसमें मेरी जो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है वो मेरे साथी भैराराम जी, जो अभी हेडमास्टर हैं, उन्होंने, और भैराराम जी पटवारी ने, पुखराज जी सऊ ने, इन्होंने तैयार करवाई और प्रवीण जी भाटिया का काफ़ी सहयोग रहा। इसके बाद मेरी इंटरव्यू की तैयारी में जोधपुर का एक ग्रुप बनाया हम साथियों ने, जिसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा, और उसमें हम करंट मुद्दों पर डिस्कशंस करते थे, जिसमें महावीर जी, राहुल जी जो CBI में लगे हुए हैं, और जो साथी है इसमें देवेंद्र जी मोदी, इन्होंने, और नंदू जी सर जो एक्स आर्मी पर्सन थे, उन्होंने इन मुद्दों पर मुझे बहुत गहराई से समझाया कि किन मुद्दों पर किस तरह से अपनी राय रखनी है, किस तरह से बैलेंस्ड आंसर देना है। तो इस पे मेरी काफ़ी पकड़ मजबूत हुई। मेरा शुरुआती जो लक्ष्य है वो UPSC था, लेकिन RPSC मैंने सोचा कि इससे कॉन्फिडेंस भी रहेगा और मुझे कम समय में सफलता हासिल हो जाएगी। लेकिन UPSC के लिए मैं अभी भी लगा हुआ हूँ। मेरा ऑप्शनल मैंने तैयार किया है और आगे की रणनीति है कि 2022 का मैं UPSC दूंगा। और मेरा संदेश ये है युवाओं के लिए कि हालात कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहते हुए रास्ता अपन को ही निकालना है। और सामाजिक रूप से कमज़ोर कहें या फिर गरीब कहें या फिर किसान परिवार से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से यह है कि अपने पास कोई इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम उच्च पद प्राप्त कर सकें या कोई इस तरह की स्थिति में पहुंच सके जहां अपनी बेटर लाइफ हो। इसके लिए केवल हमें अक्षर ज्ञान, या जिसे कहते हैं कि कठोर मेहनत और अध्ययन करना ही होगा, जिसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें या उच्च पद पर जा सकें। इसके लिए दूसरी बात यह है कि किसी भी कंटेंट को पढ़ना है तो उस क्वालिटी के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ लक्ष्य को रखिए अपने सामने, और कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अब ये लक्ष्य हमसे प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मुझे अनुभव है कि मैंने टीले पर बैठकर, जहाँ न कूलर था, न AC थी, न कोई ऐसी ठंडी हवाएं चलती थी जिससे मेरा जो मस्तिष्क है वो स्टडी को अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, लेकिन फिर भी मैंने उन परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को स्टेबल रखते हुए स्टडी की। और मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने एक जगह बैठकर DD बसु को 3 दिन में कंप्लीट किया था, वो भी ऊंचे टीले पर बैठकर। तो आप भी अपने लक्ष्य में, आजकल सुविधाएं भी बहुत हैं, मोबाइल से आपको काफ़ी कोचिंग्स है या ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है, तो इसके द्वारा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उस समय मेरे पास ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने आप को बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। तब तक काफ़ी समय भी ज़ाया हो चुका होता है। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही संदेश है कि वो अभी से लग जाएं और अपनी बेसिक और इनको फाउंडेशन को कंप्लीट करें। और मैं इस चैनल के माध्यम से, और त्रिलोक जी जो मुझे इंटरव्यू में तैयारी करवाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।